समय के साथ खेती-बाड़ी करने वाले किसान और खेती-बाड़ी के तरीके हाईटेक होते जा रहे हैं। तेजी से बदल रहे वक्त में खेती-बाड़ी के इन हाईटेक तरीकों के साथ कृषि अनुसंधान संस्थान भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ जहां नई नई प्रजाति की सब्जियां और फल मार्केट में जल्द लाने की तैयारी है, तो वहीं ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग कर अब भारत में भी एक ही पौधे में 2 से 3 तरह की सब्जियां और फल उगाए जाने की प्लानिंग कर उसे मूर्त रूप दिया जाने लगा है। जी हां, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की तरफ से 2013-14 में प्रयोग शुरू हुआ और अब यह सफल हो चुका है। वाराणसी के शहंशाहपुर स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है। उन्होंने बैगन की जड़ में ग्राफ्टिंग विधि के जरिए टमाटर की पैदावार भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि के जरिए न सिर्फ किसानों को फायदा मिलने वाला है, बल्कि लोग जो अपने घरों के छतों पर और गार्डन में गार्डनिंग का शौक रखते हैं, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। ये ग्राफ्टिंग विधि से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। बैगन की जड़ पे हम लोग टमाटर और बैगन की पौध की कलम बना करके इसकी खेती कर रहे हैं। एक ही पौधे छोटे परिवार, शहरी जो आबादी है, जो छतों पे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी भविष्य में साबित होने वाला है। हम लोग वर्ष 2013-14 से इस ग्राफ्टिंग पद्धति पर कार्य कर रहे थे और पहले हम लोगों ने टमाटर और आलू एक पौधे में पैदा किया। अब ये जो है बैगन और टमाटर हो रहा है। आगे हमारा लक्ष्य है कि हम एक ही पौधे से आलू, बैगन और टमाटर तीनों एक ही पौधे में पैदा करें। 1-2 वर्ष में हम उस लक्ष्य को भी हासिल। इस ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए किसान टमाटर में ही बैगन की उपज और बैगन के साथ टमाटर और आलू की उपज भी उगा पाने में सक्षम हो पाएंगे। मैंने बताया जैसे जो शहरी आबादी है, जो शहर में लोग आजकल पेस्टिसाइड रेजिड्यू लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण बना है, तो लोग अपनी सब्जी खुद उगाएंगे, अपनी सब्जी खुद खाएंगे, जो उनके लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होगी और रसायन मुक्त सब्जी का उपयोग हमारे उपभोक्तागण कर पाए। फिलहाल इसे लेकर शोध पूरा हो चुका है और जल्द ही कुछ अन्य सब्जियों पर भी एक साथ एक पौधे में 2 से 3 तरह की उपज पैदा करने की तैयारी की जा रही है। ग्राफ्टिंग तकनीक के माध्यम से सफल हुआ है। इस तरह का प्रयोग जो है पहली बार यहाँ सफल हुआ है और हम लोग इसको क्षेत्र स्तर पर कर रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग तकनीक में जो पौधा शुरू में 25 दिन का ही रहता है, तो बैगन की हम जो हमारी ऐसी प्रजाति लिए हैं कि जिसमें अवरोधी क्षमता हो, मतलब जल भराव के प्रति भी अवरोध हो, जिसमें बैक्टीरियल विल्ट के प्रति भी वो हो, और जिसमें सूत्र की एक कीड़ा लगता है उसके प्रति अवरोधी क्षमता हो। उसकी जड़ लेकर उसको हम लोग जो है उस पर टमाटर की और बैगन दोनों की ग्राफ्टिंग किए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ही पौधे से हम बैगन और टमाटर दोनों पा रहे हैं। तो इस तरह हम लगभग बैगन 3.5 से 4 किलो बैगन हमको मिल जाता है और लगभग 2.5 किलो तक एक टमाटर जो है एक ही पौधे से मिल जाता है। लोगों ने इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, लाइकोपीन, इन सब पे हम लोग कर रहे हैं। अभी 1 साल का हमारे पास डाटा है, 1 साल इसको हम और कर लेंगे तब बताएंगे। वैसे अभी मैं बता दूं कि अगर हम बैगन की जड़ अगर यूज कर रहे हैं टमाटर के लिए, तो विटामिन सी की मात्रा हमारी थोड़ा बढ़ रही है, लेकिन 1 साल इसको और कंफर्म करना है, तभी बताया जा सकता है कि इससे क्वालिटी क्या फ़र्क है। फिलहाल इस शोध के पूरा होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले वक्त में किसान इस नई तकनीक का प्रयोग करके कम जगह और कम खर्च में एक ही सब्जियों में 2 तरह की उपज पैदा कर सकेंगे। इसके अलावा गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोगों को भी घरों की छतों और अपने गार्डन में एक तरह की सब्जी में 2 तरह की उपज पैदा करने का एक अलग ही मजा मिलेगा।